इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये हम लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, ठीक है। तो जो 3 जनवरी को हुआ था 2022 में, उसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें हम 15 गद्यांश को करेंगे और प्लस जो है 15 पेडागोजी। तो पहला गद्यांश देखिए आप लोगों को सामने। पहले गद्यांश को हम पढ़ते हैं। उपवास रखना केवल एक धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में क्या है, पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होती है जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगा। इसी के जीवनी शक्ति भी प्राप्त होती है। इसी से जीवनी क्या होती है, शक्ति प्राप्त। इससे बल व बुद्धि बराबर संतुलन बना रहता है, ठीक है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्था को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा निकलने का प्रयत्न करते हैं। जो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है, अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है, आगे में भोजन लेने से, यहाँ क्या लिखा है, भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। मतलब भोजन लेने से जो तीव्र निष्कासन क्रिया वो क्या रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर के रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है, ठीक है। ये हम गद्यांश को यहाँ रीड कर चुके। आइए अब हम देखते हैं इसे जो क्वेश्चन बना है उसको देखते हैं, ठीक है। उपवास का संबंध किससे है? तो उपवास का संबंध किससे है? यहाँ पे देखिए, उपवास का संबंध किससे? उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। किसके हैं? पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं, ठीक है। तो उपवास यहाँ क्या है, उस उपवास का संबंध किससे है? केवल धार्मिक अनुष्ठानों से है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। केवल स्वास्थ्य से, ये भी गलत है। धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से। तो हमारा क्या जाएगा, थर्ड पार्ट इसका क्या जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अध्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आराम से आपके होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 92। बदलते मौसम का प्रभाव किस कारण पड़ता है? तो बदलते मौसम का प्रभाव जो है किस पर पड़ता है? तो बदलते मौसम का प्रभाव हमेशा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। किसके? स्वास्थ्य पर पड़ता है, ठीक है। तो ए पार्ट इसका भी हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। गद्यांश को आप अगर रेड किए होंगे तो एक भी आपके आंसर क्या होंगे, यहाँ गलत नहीं होंगे, ठीक। चलिए, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है बताइए। शारीरिक और मानसिक, अगर आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शुद्ध हैं तो गद्यांश में लिखा था कि आप क्या होंगे, रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्या मिलती है आपको, शक्ति मिलती है। तो ये पार्ट हमारा इसका भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 94। इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, फटाफट इसको करते हैं, ठीक है। रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? जब उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन करते हैं, जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। तो 94 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? तो 94 का हमारा फोर्थ होगा। जब बिना भूख के भोजन किया जाए तो हमारे क्या होते हैं, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है? जब बिना भूख के क्या किया जाए, भोजन किया जाए, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 95 बताइए। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है बताइए। विश्राम मिलता है तो रेखांकित, पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिलता है, पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, या पाचन अंगों को पूरी तरह से आराम मिलता है, ठीक है। विश्राम, पूर्ण विश्राम का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से आराम मिलता है, ठीक है। तो सी पार्ट इसका भी क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, 95 का। आगे आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 96। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा, ठीक है। और इस साल यानी 2023 में एक नौकरी अपनी क्या करिएगा, फिक्स करिएगा। पहले तो टेट सीटेट आपका 100% इस बार क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन 97 का। गलत खाद्य पदार्थ की विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं।
यह हाँ गलत खाद्य पदार्थ क्या हो सकता है? जो पदार्थ खाने के योग्य नहीं है वे हो सकते हैं, या फिर जो पदार्थ क्या होते हैं, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं वो हमें क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बी पार्ट हमारा इसका भी क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, विजातीय का विलोम क्या होता है? अब हमारे जो व्याकरणिक क्वेश्चन जो हैं 4-5 वो पूछे जा रहे हैं। बताइए विजातीय का क्या होता है? हमेशा क्या होता है, सजातीय होता है। क्या होता है, सजातीय होता है। विजातीय का क्या होता है, सजातीय होता है। तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, विजातीय का क्या होता है, सजातीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 98 बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर, दूषित में क्या प्रत्यय है? तो दूष शब्द में जब इत प्रत्यय लग जाता है, दूष शब्द में इत प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, दूषित बनता है। तो इत बी पार्ट इसका भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या होगा, राइट होगा। ठीक, यहाँ पे भी बी मार देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिस तरह से दिया है इसी तरह से। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 99 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, विशेषण अमृत है, आहार है या अजगर है? तो अजगर क्या एक संज्ञा है, अमृत भी क्या है एक संज्ञा है, आहार भी संज्ञा, लेकिन असली असली नकली ये सब क्या होते हैं, हमारे एक विशेषण का कार्य करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। असली हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, असली। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 100 से पहले हम गद्यांश को करेंगे। ठीक है, फिर उसी को दोबारा रिपीट कर दिया है, इसको हटाते हैं। 97 हो गया, 98, 99, इसके बाद जो आएगा वो गद्य, फिर एक पद्यांश, ये हमारा पद्यांश है। ठीक है, देखिए यहाँ से 6 क्वेश्चन इस पे भी रहेंगे। आज जब आज जब पहली बार एक तरह से आज जब पहली बार एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत। ठीक है, जम्मू की किसी कॉलोनी से तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर से कोई खत आया है। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि एक खत, तुम्हारा खत आया है बुरी तरह से भीगा हुआ, मतलब पूर्ण रूप से क्या है, वह भीग चुका है। अटा हुआ कुछ है, मतलब अटा हुआ कुछ है, भीगा हुआ अटा हुआ कुछ है, आखिर क्यों लिखा है तुमने, मतलब क्यों लिखे हो इस पत्र को। ठीक है, कि पता नहीं कभी फिर हो भी सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना, मतलब दोबारा तुम्हारा वही पता और ठिकाना वही रहेगा जिस पर तुम लिखे हो, या कोई और हो जाएगा। खत लिखने की आदत है मुझे, बड़ा मुश्किल है न बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी हो रही हों। ठीक है, जब अपनी हो रही हों तो आदतें क्या करना, बदल लेना, और आदतें भी जबकि क्या हमारी बहुत अपनी हो रही हों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इनसे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कविता में किस आदत की बात कही गई है? तो कविता में किस चीज़ की, परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की, दोस्तों के साथ सैर करने की, प्रतिदिन पत्र लिखने की, पते विशेष पर पत्र लिखने की। बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का क्या आ जाएगा, पते विशेष पर पत्र लिखने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप करेंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताते हैं अगला क्वेश्चन। आदतों को बदल देना कठिन है क्यों? आदतों को बदल देना कठिन है क्यों? क्योंकि आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता, गलत बात है। ठीक है, आदतों के कारण जो सारे कार्य शीघ्र होते हैं, ये भी गलत है। आदतें जो व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं, इसलिए आदतें बदल देना क्यों, क्योंकि आदतें व्यक्तित्व का क्या होती हैं, अभिन्न हिस्सा होती हैं। तो ये पार्ट, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। वीडियो जल्दी से फटाफट आप लोग शेयर करिए। ठीक है, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? बताइए कवि के जो दोस्त हैं वो कहाँ पे रहते हैं? पता नहीं, जम्मू में। तो सबसे पहले ऊपर ही बात की गई है, कहाँ पे रहते हैं वो, जम्मू में रहते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, गलत, सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। बुरी तरह से भीगा हुआ का मतलब क्या है? चिट्ठी बारिश में भीग गई थी, चिट्ठी के में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी ओस में गीली हो गई थी, चिट्ठी पानी में भीग गई थी। तो 103 का कौन सा राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, चिट्ठी विस्थापन का दर्द लिखा था। किस चीज़ का, बुरी तरह से भीगा हुआ का मतलब चिट्ठी में विस्थापन का क्या था, दर्द छुपा था या लिखा था, तो लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 104 कौन करा, कविता कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? मतलब जो कविता है उसमें किस चीज़ का प्रमुखता से सुना जा सकता है? तो किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, घर में अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, घर वापसी न होने की पीड़ा का, बार बार हस्तांतरण
होने की पीड़ा का, तो बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर घर वापसी ना होने की पीड़ा का, तो थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश और पद्यांश के कुछ कुछ में युग्म कौन सा है। ये हमारा कौन सा है, जो किसी चीज़ की दो बार रिपीटिशन होती है, मतलब रिपीट होते हैं, तो उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द कहते हैं, पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। तो बी पार्ट इसका भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 105 का बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों को यहाँ से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 106 से हमारे क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 106 ये रहा। ठीक है, यहाँ से हमारे कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये हमारे पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के। ठीक है, यहाँ भी आपको 15 में 15 लाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। द्विभाषा का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाष के प्रति विकसित दृष्टिकोण में सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौरे में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता है, एक प्रेरणात्मक घटक के रूप में, हस्तक्षेप बाधक के रूप में, एक खुशनुमा संयोग के रूप में, जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में। बताइए, बहुभाषिकता का जो है, तो जो द्विभाषा होती है उसको को जीवन के असफलता के रूप में, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, उसको जीवन के असफलता के बाधक के रूप में कभी नहीं लेना है। ठीक है, और क्या कर, एक खुशनुमा संयोग के रूप में, ये भी नहीं, हस्तक्षेप बाधक के रूप में, किसके, हस्तक्षेप बाधक के रूप में होती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 107। बताइए, ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। बताइए, ट्रांस मतलब पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्बलन देना, या फिर जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमा को चुनौती देना हमारा क्या कहता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है। ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, नवीन से होता है। ठीक है, रचनात्मक का मतलब क्या होता है, नवीन चीज़ों से होता है। ठीक है, और जिसमें बहुत कुछ करने की क्या हो, संभावना है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नया करने के लिए असंबद्ध, ये तो गलत बात है। शिक्षा की नवीन, ये भी गलत है। ठीक है, और हमारा डी भी गलत है। ठीक है, संप्रेषणात्मक क्या हमारा गलत है। तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 109 बताइए, क्वेश्चन नंबर 109। मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, मतलब सदफ नाम का कोई विद्यार्थी है। उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुनने और उनके बारे में जानना चाहती है। तो पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो, क्या हिंदी बोल लेती हो, या बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण को ढूंढने चाहिए, या व्याकरण की पुस्तकों को, ये तो गलत बात है, ये भी गलत है। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, 109 का बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रमाणिक हमें क्या, बोली जाने वाली भाषा के प्रमाणिक प्रयोग के उदाहरण को क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ठीक, 109 का हमारा बी पार्ट राइट हो जाएगा। 110 बताइए, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। बताइए, विद्यार्थियों को उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्य चिन्हित करते हैं। अध्यापक जो है व्याकरण के बिंदु के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। या फिर जो है भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम हमेशा क्या होती है, प्रस्तुत की जाती है, जिसका विद्यार्थी अभ्यास या ड्रिल कर सके। जहाँ ड्रिल और अभ्यास की बात होगी वो हमारा हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की अवधारणा नहीं है। मुद्रित समृद्ध परिवेश, ध्वनिक विज्ञान, या डिसलेक्सिया। मतलब इसमें से कौन सी अवधारणा नहीं है, डिसलेक्सिया, या ध्वनिक विज्ञान, या ध्वनिक, या मुद्रित समृद्ध परिवेश। बताइए 111 का, तो क्या है, ध्वनिक हमारा क्या है, इसका क्या अवधारणा, भाषा की अवधारणा नहीं। बाकी ध्वनि विज्ञान, डिसलेक्सिया और मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये सब हमारे क्या है, इसकी भाषा शिक्षा की क्या अवधारणा है। ठीक, चलिए 111 हो चुका है। 112, क्वेश्चन नंबर 112 बताइए, 111 का बी पार्ट। ठीक है, चलिए नॉम चॉम्स्की जी थे,
वाक्य को ध्यान में रखना है। एक रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। व्याकरणिक दृष्टि से सही है, रंग हरित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। क्या दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है, शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही नहीं है, या ध्वन्यात्मक रूप से गलत है, या व्याकरण मूलक है पर तार्किक की दृष्टि से सही नहीं है। तो कौन सा हमारा राइट हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा क्या जाएगा? व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 113। परिणामतः, परिणामतः इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण है? परिणामतः इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके हैं? योजक उपकरण है, संबद्धता है, शब्द संपदा है, व्याकरण के क्षेत्र हैं। बताइए कौन से राइट है हमारे? क्वेश्चन नंबर 100 ये हमारे क्या है? योजक उपकरण है। ठीक है, परिणामतः इसलिए, इससे आगे और हालांकि ये सब क्या है? हमारे योजक उपकरण है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, क्या है? योजक उपकरण है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 114। बताइए कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। बताइए कौन सा? तब बहुत से मिल करके बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा, समूह समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है, कृपया समूहों में बैठिए, और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर क्या करिए? अनुच्छेद लिखिए। तो इसका सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट होगा। ठीक है, एक अध्यापक कक्षा के लिए उदाहरण सबसे सटीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे आप लोग। बताइए क्या कर रहा है कि जो वासवैक होता है, वासवैक शब्द संबंधित है, वासवैक जिसको बोलते हैं वासवैक। बताइए वासवैक का मतलब क्या होता है? कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। वासवैक जो होता है कक्षा शिक्षण सामग्री को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 116। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या? पाठ्य पुस्तकों का संग्रह। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श को शामिल किया हुआ संग्रह क्या? पाठ्य सामग्रियों को बड़ा सा संग्रह है और आंकड़ों का आधार है, लेखकों का विशाल संग्रह है, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह है। तो बताइए कौन सा सबसे राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हमारा सबसे राइट होगा जो पाठ्य सामग्री का बड़ा संग्रह और आंकड़ों का क्या है? आधार है। तो ए पार्ट, बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। एक स्टीफन क्रैप्सन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है और I+1 स्तर के प्रकार के निवेश को से अर्जन संभव है, पर्याप्त निवेश, अबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, या निवेश पर्याप्त नहीं है, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। स्टीफन क्रैप्सन तो अबोधगम्य निवेश प्राप्त होगा। कैसा होगा? अबोधगम्य निवेश क्या 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 करेगा? अर्जन करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 118। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही नहीं है? सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन में है, या भाषा प्रक्रिया है। तो भाषा अर्जन के लिए कौन सा हमारा पार्ट सबसे सटीक होगा? तो बी पार्ट स्वाभाविक है और सुविचारित है। क्या है? स्वाभाविक और सुविचारित। बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट बताएंगे 119 का। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही नहीं? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा में से एक है, यह भारत की संघ की सह कार्यपालिकी भाषा, कार्यालयी भाषा। बिल्कुल सही बात है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? यह क्या है? संघ की सह कार्यालयी भाषा है। ठीक है, क्योंकि यह हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो कितनी टोटल भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को जोड़ा गया है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे 120। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम को बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, या फिर जो है व्याकरणिक ज्ञान। ये भी गलत है, ये भी। तो क्या है? शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री हमारा क्या है? एक क्या है? माध्यमिक बोधगम्य क्या है? बोधगम्य निवेश है। ठीक है, बोधगम्य निवेश है। ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी सुबह हमारी जो मैथ की क्लास हुई है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है।
और ईवीएस की भी क्लास चली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।